हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटल्स सीखने के बाद पिछले 2 हफ्तों से आप लोग चार्ट्स सीखने का प्रयत्न कर रहे हो। फर्स्ट वीक हमने बेसिक चार्ट की चीजें कुछ सीखी कि कौन सी चीज कहाँ होती है, चार्ट को कैसे यूज किया जाता है, राइट। और लास्ट वीक हमने कुछ और कैंडल्स के बारे में जानने का प्रयास किया, राइट। ये दोनों एकदम बेसिक चीजें हैं। अब जो हम सीखेंगे वो इन्हीं चीजों के ऊपर आधार रखेगा, राइट। अभी तक हमने कुछ भी चार्ट में सीखा नहीं है, बट ये बिगन करने के लिए इतना बेसिक चीजें अगर हमको पता हो तो वो हमें बहुत आने वाले समय में चार्ट में काम लगेगी, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों आप सबके सामने मैंने अभी ये डॉलर का चार्ट किया हुआ है, राइट। तो डॉलर का यूएसडी आईएनआर यानी डॉलर इंडियन रुपी के सामने ये उसका चार्ट, राइट। जब भी दोस्तों बुरी परेशानी आती है कभी भी, राइट। अभी जैसे हम एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो जब जब ऐसा कोई भी परेशानी का दौर आता है दुनिया भर के लिए, राइट नाउ देयर इज अ वार सिचुएशन, राइट। अभी हम निकले नहीं थे कोविड से। कोविड से पहले अगर हम 2017 में देखें तो वैसे भी पूरी दुनिया 2017 से मंदी की चपेट में थी। 2017 से ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड हो गई थी। उससे पहले जो 20वीं सदी है उसमें हमने देखा कि दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रियों का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। जैसे सिर्फ अगर 1990 की फिगर को हम अभी की फिगर से कंपेयर करें तो जीडीपी जो इतना बड़ा दुनिया का जो जीडीपी ग्रोथ हुआ, ये दुनिया के जीडीपी के साथ इमर्जिंग इकोनॉमीज, डेवलप इकोनॉमीज, इन सबको फायदा हुआ। हमने देखा कि जीडीपी के बढ़ने से 1990 में जबकि 200 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे थे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में, जीडीपी ग्रोथ से हुआ क्या? पॉपुलेशन का ग्रोथ ऑलमोस्ट 1 या 2%, जीडीपी का ग्रोथ वर्ल्ड का 5%। तो हुआ क्या? लोगों की इनकम के स्तर बढ़े और इमर्जिंग इकोनॉमी ने भी इसका फायदा लिया, राइट। करीबन 130 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं, अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर के बाहर आए, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे 21वीं सदी में भी तेजी अच्छी थी। 21वीं सदी में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया, पर 2008 में एक बड़ी मंदी आई, राइट। 2017 में वापस से मंदी हमने देखी ग्लोबल इकोनॉमी की। 2017 की मंदी से अभी हम बाहर निकले भी नहीं थे और 2020 में कौन आया? कोविड, राइट। कोविड से हम उभरे, अभी जस्ट 1 साल हुआ है हमें। पूरी तरह से हमने कोविड को गुड बाय भी नहीं बोला है। और कौन आ गया अभी? हाँ, अभी कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज हम सब लोगों के सामने है? यस, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। वार। हाँ, यस रिद्धि मैडम, वार। तो ये वार जो है, एक तो ऑलरेडी Q3 से हमने इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा था। इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ रहा था और उसमें जैसे वार छिड़ी, अभी हम कोविड से खड़े नहीं हुए, दुनिया वापस ग्रोथ की कगार पे आ रही थी और वापस से आ गया वॉर। तो वॉर के होने से इन्फ्लेशन और राइज होगा, राइट। मुश्किल और बढ़ेगी। तो जब जब ऐसी मुश्किलें आती है, इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनियां होती है जहां पे आप लोगों ने निवेश किया होता है, उनको जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, ज्यादातर कॉमोडिटी भी यूज होता है, वो महंगा मिलने लगता है। आपने देखा होगा नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, बढ़िया बढ़िया सब कंपनी है, उनके क्या हाल हुए हैं, राइट। क्योंकि अगर इनको कॉमोडिटी मिला नहीं, महंगे दाम पे मिला मिला नहीं, उपलब्धि कम हुई, तो क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है। यूरोप, आपका यूक्रेन, ये सब करीबन 30%
कमोडिटी एक्सपोर्ट का, दुनिया को जितना जरूरत होता है 30% तो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है जो अफेक्टेड कंट्रियों में होती है, उसकी इफेक्ट पूरी दुनिया में आती है। अलग अलग सेक्टर पे इसकी इफेक्ट अपने अपने डैमेज के हिसाब से देखी जाती है। तो इसकी मार दो जगह पड़ेगी। एक, लोग जो गरीब कंट्री में है, वीक इकोनॉमी, वहां के लोगों के खर्चे बढ़ जाएंगे, राइट। ऑलरेडी वो लोग जो है उनका मेजर कॉस्ट खाना है, राइट। उनके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ज्यादा नहीं होती है। जैसे हम इंडिया का रूरल इंडिया गिने तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत नहीं होती है। अब ये इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है, उनका खर्चा अगर फूड पे जाता है, जैसे करीबन 23% प्राइस वर्ल्ड वाइड फूड के बढ़े इस साल 23% से, राइट। तो इसकी इफेक्ट सीधी लोगों की जेब पे जाती है, डिमांड पे इफेक्ट आती है, खर्चे बढ़ते हैं, इसीलिए बाजार आपका करेक्शन मोड में आता है। और जो यूएस की जो करेंसी है वो एप्रिशिएट होती है, दुनिया भर की करेंसी डेप्रिशिएट होती है दूसरी सब करेंसी, क्योंकि मूल रिजर्व में क्या है, डॉलर, बराबर है। हर कंट्री को रखना क्या है, रिजर्व स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डॉलर, फॉरेक्स रिजर्व। तो डॉलर यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ये कोई भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो हम लोग हमारे बाजार में करेक्शन देखते हैं। पिछले इतने समय में मैंने बहुत से करेक्शन देखे। पहले मुझे करेक्शन से डर लगता था, मैं घबरा जाता था, अरे यार ये क्या हो गया, अभी ये बाजार चलेगा नहीं, 1-2 साल अपने पैसे बढ़ेंगे नहीं, ये मानसिकता थी पहले। जैसे धीमे धीमे लर्निंग हुई, अब करेक्शन से डर नहीं लगता है, लव होता है कि वाओ, मेरे को ये सारे शेयर इतने इतनी क्वांटिटी में इकट्ठा करने, ये मेरा गोल है। पर अगर बाजार चलता ही जाएगा तो मेरे को सब कुछ महंगा लेना पड़ेगा, है ना। आप लोगों ने जो फेयर वैल्यू निकाली, आप जानते ही हो कि वोल्टास का टर्नओवर कितना होने वाला है, राइट। अब वॉर आया कि आपको 6 महीने धकेल देगा पीछे, कोविड आया उसने आपको 6 महीने और धकेल दिया, तो मुश्किल ही आएगी, आपके गोल को थोड़ा दूर करती है जो टर्नओवर आप एक्सपेक्ट करते हो, ऑलराइट। लेकिन उसको आना तो है ही, आपके टाइटन को पहुंचना है, रिलायंस को टर्नओवर करना है, एचडीएफसी बैंक को टर्नओवर करना है, ये सब के जो गोल है जो वो लोग पहुंचने वाले हैं, तो हम एज ए निवेशक इकट्ठा करेंगे माल। लेकिन अगर तेजी रही तो बिलीव मी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सब स्टॉक महंगे लेने पड़ेंगे। सो करेक्शन इज अवर बेस्ट फ्रेंड। जब करेक्शन आता है, आप सस्ते सस्ते दाम में अपने मनपसंद कंपनियों को खरीद सकते हो, राइट। तो तैयार हो जाओ वापस से। मैं जनरली तेजी में कहता हूं एसआईपी डेप मार्केट में करो, क्योंकि जब मंदी आए तब आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है अभी, राइट। पर तेजी में लोगों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि बाजार तो चलता ही जाएगा, राइट। फिर जब मंदी आती है तो उनके पास पैसे नहीं होते, नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। तेजी में डेप मार्केट में एसआईपी कंटिन्यू करते जाओ, मंदी में इक्विटी में करते जाओ। हम जनरली ये कहते हैं 50% डेप मार्केट में होना चाहिए, फिक्स सिक्योरिटीज में, और 50% इक्विटी में। पर हर महीने 50-50% नहीं, यू विल गेट सम गुड अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट। जब बाजार तेजी में है, डाइवर्ट योर मोर फंड टुवर्ड्स फिक्स सिक्योरिटी। जब बाजार मंदी में है, यू कैन डाइवर्ट योर मोर फंड टुवर्ड्स मार्केट। तो अभी का ये टाइम है, अगर आप अभी तक 10-10 हजार बाजार में डालते थे, 20-20 हजार डालना चाहिए। कुछ और खर्चे कम करें, थोड़ा समय संभले, दूसरे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को थोड़ा कंट्रोल करें। अच्छा, जुबिलेंट फूड में जाने वाले हो, जाना, अपनी कंपनी है, उसका टर्नओवर नीचे नहीं आना चाहिए अपने ये डिसीजन से, राइट। जस्ट आई एम जोकिंग, but all the discretionary spending we need to take them little bit down so that we can invest in equity at such a lucrative prices, right। हमें सस्ता लेना है, ये समय है सस्ते का। यही समय होता है फेयर वैल्यू पे शेयर आते, फिर ये 3-3 साल तक हाथ नहीं लगे। मैं बता दूं आपको, तेजी आती है, ये 2-3 साल चलती है और लोग तेजी में उसके पीछे पड़ते हैं और सब महंगा महंगा खरीद के पोर्टफोलियो में डालते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर ऐसे समय पे एक्टिव रहते हैं, तो ये टाइम हम सबका एक्टिव रहने का है, राइट। आई होप यू ऑल आर एक्टिव। यहाँ पे ये डॉलर का चार्ट देख के आपको समझ आता होगा
कि कौन से समय पे डॉलर कितना था, राइट? इन द सेम वे हियर आई एम राइटिंग डाउ जोन्स इंडाइसिस पे गया। हमने लास्ट वीक डाउ जोन्स का थोड़ा एनालिसिस किया था, आपको अगर याद हो, सॉरी, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, राइट? और हमने लास्ट वीक ये देखा था, देखो मैंने जो आपको बताया कि 2014-15 में थोड़ा समय ये चला था, फिर तेजी आई, पर 2017 ये दिख रहा है आप लोगों को, 2017 से बाजार ने हायर हाई, इसे हम कहते हैं तेजी, हर महीना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो बाजार कंटिन्यू चलता रहता है। और जो लोग नए होते हैं वो ये बाजार के हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं, उनको ये मानने में नहीं आएगा कि बाजार गिर सकता है। वो हर घटिया कंपनी को अच्छी समझेंगे क्योंकि वो घटिया कंपनियां चल रही होती है और लोगों की हैबिट होती है रोज भाव देखने की, 9 से 3.5 भाव के सामने ही रहते हैं, जिससे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। भाव तो मुश्किल से हम लोग कभी साल में 10-12 बार देखते हैं, राइट? तो ये रोज देखने की चीज नहीं, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर तेजी। फिर ये 2017 से मैंने आपको क्या बताया, 2017 से जीडीपी का ग्रोथ बंद हो गया। जो वर्ल्ड जीडीपी तेजी से थी वो हल्की हो गई, 2-3% पे आ गई। वर्ल्ड जीडीपी 2-3% पे, डेवलप्ड इकोनॉमी जो थी वो और कम हो गई, राइट? वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, उनके पास पैसे ही पैसे हैं, पर हेड इनकम उनके पास बहुत ज्यादा है, पर वो भी अगर बढ़ेगी नहीं तो मुश्किल ही होती है, क्योंकि खर्चे तो लोगों ने वैसे करके रखे होते। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में जीडीपी का इफेक्ट ज्यादा बुरा रहा। इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, हमारी भी जीडीपी कम हुई, हम 10% से बढ़ रहे थे ये तेजी में, हम 5% पे आ गए। वर्ल्ड 5% किसे बढ़ रही थी, 2.5% पे आ गई। तो इंडिया का बीटा क्या है, इंडिया इज ऑलवेज आउट परफॉर्मिंग वर्ल्ड बाय डबल, हम दुगनी ग्रोथ से आगे बढ़ते हैं, राइट? देखो उसकी इफेक्ट आप चार्ट में देख रहे हो, डाउ जोन्स में, या आपका डाउ जोन्स का चार्ट, ये मुश्किल से 2017 के बाद थोड़ा थोड़ा संभलने लगा। और ये क्या हुआ, February 2020, पहला महीना था, याद है आप लोगों को क्या हुआ था ये महीने में? यस एनीबॉडी, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। देखो आज फंडामेंटल का हमने किताब नहीं खोला है, दिस इज द चार्ट जो आपके सामने है। यस एनीबॉडी, हु कैन रिमाइंड मी व्हाट वाज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग 2020 February? एब्सोल्युटली राइट आफ्ताब जी, कोविड, बंकिम भाई, परसी जी, करेक्ट। कोविड ने अपना फन फैलाया, राइट? और यहाँ पे बाजार 2 महीने में धड़ाम हो गया, क्योंकि पता ही नहीं था। ये है बेरिश एंगल जो आप लोगों ने सीखी ना लास्ट वीक। ये बेरिश कैंडल जब इधर भी बनी पहली, जस्ट देखो आप इसको चलने में कितने महीने लगे थे, जस्ट आई एम काउंटिंग इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 months इट टुक टू रैली फ्रॉम हियर टू हियर। उसको 1 महीना लगा गिरने। ये प्रकोप होता है मंदी का, क्योंकि उस समय सबके सामने अंधकार होता है, पता नहीं रहता है कि ये जो कोविड आया ये तो कितना चलेगा, राइट? इससे इकोनॉमी को कितना डैमेज होगा, ये सब आइडिया शुरुआत में नहीं होती। पर जैसे आप लोग इसी प्रकार के दूसरे पास्ट में जब कभी बड़ी बीमारी आई होती है या वर्ल्ड वॉर हुआ होता है, वो मंदी के डेटा लेते हो, तो आपको थोड़ी आइडिया आने लगती है कि चलो मंदी कितनी चलती है, बुरे से बुरा क्या होगा। पर इनिशियली लोग घबराए हुए होते हैं। दूसरे महीने धड़ाम, देखो 2 महीने में आपका डाउ जोन्स, इट वाज ट्रेडिंग एट 29,600, यू सॉ अ लो ऑफ 18,000। कितना हुआ अंदाजे से? 27,000 का 27 नहीं, कितना था, 29,600 का 18,200। कैसे गिनने का, मेरे को गिनना है कि ये कितना फॉल था। जस्ट लेट मी वर्क हियर ओनली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 29,500 का हाई था, और लो कितना देखा हमने, 18,200। 18,200, तो गिन लो
ये कितना डैमेज हुआ 2 महीने में, ऑलमोस्ट 11,000 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा। ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया मार्केट है, बड़ा मार्केट है। और वो कितना टूटा? फॉल डिवाइड बाय हाई, राइट। हम कैसे गिनेंगे कितना गिरा? फॉल डिवाइड बाय हाई। हम कैसे गिनेंगे कितना चला? लो डिवाइड बाय रैली, right? So this is a simple thing how we can calculate what was the rally and what was the fall. तो डाउ जोन्स में 38% की गिरावट आई दोस्तों। तो आप बोलो इंडियन मार्केट में ये कितनी आई होगी? ज्यादा आई होगी ना। दिस इज टॉप क्वालिटी इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड, बराबर की नहीं? सबसे बड़ी कंपनियां इनके पास है, तो दे आर टॉप क्वालिटी। ये चार्ट से आपको इतना तो समझ में आता है कि 2017 की मंदी अभी खत्म नहीं हुई और कोविड आया, राइट। फिर जैसे धीमे धीमे आपने देखा कोविड शुरुआत में, ये 3 महीना आप लोगों को याद है क्या हुआ था? यस एनीबॉडी? पहला क्वार्टर जैन फेब मार्च, ये 3 महीने के दरमियान कौन सी कंपनियां चालू थी? यस, अगेन यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। शैलेश भाई ने लिखा है अप्रोक्सीमेटली 10,000। लॉकडाउन था। अरे याद करा दिया परसी जी आपने, लॉकडाउन था। तो उस समय आपको पता है हम सब लोग क्या कर रहे थे? हमने स्टूडेंट की टीम बनाई थी और कुछ स्टूडेंट की टीम ने पुराने डेटा लिए कि जब ऐसा हुआ था तब कितना बाजार टूटा था, बुरे से बुरा हो क्या हो सकता है, और उन लोगों ने जितना फॉल प्रेडिक्ट किया था, मैं आपको बता दूं अभी भी वो वीडियो अपलोडेड होगा। फॉल अंदाजे से वहां तक आया जितना समय का ये लोगों ने मंदी सोचा था, अप्रोक्सीमेटली वहां तक की मंदी रही थी। तो मेरे को बहुत खुशी है वो समय के स्टूडेंट ने जो मेहनत की उनको उसका फायदा उस समय हुआ। हमने एक और एक्सरसाइज उस समय स्टूडेंट को दी थी कि चलो गिनो कि लॉकडाउन है कौन सी इंडस्ट्री कितना इफेक्ट करेगी। तो देखो आप लोगों का जब दिमाग चलता है ना कि चलो एस्टिमेट लेते हैं, पहले ब्लैंक होता है, पर जब आप लोग कागज और पेन लेके बैठते हो ना तो उसमें आप कुछ ड्रॉ करने लगते हो। एक प्रोजेक्ट मिला नहीं कि आप लोग लग गए और देखो रिजल्ट आने लगता है। आप लोगों ने देखा कि हम लोग लॉकडाउन में घर पे हैं, लेकिन हमने खाना तो बंद नहीं किया था। इनफैक्ट वो जो दुकानें थी उनकी डिमांड बढ़ गई थी क्योंकि लॉकडाउन था। आप ज्यादा चीजें घर पे स्टोर करने लगे थे। तो वो समय पे मैगी, ब्रिटानिया के बिस्किट, ये तो इतने बिकते थे कि जिनकी बात नहीं, राइट। आईटी की कंपनीज घर से काम कर रही थी, राइट, वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो आपने देखा उस समय कि कुछ इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद थे, जैसे गाड़ियों के तो शोरूम ही बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद था। तो दिस फर्स्ट क्वार्टर वाज एक्सट्रीमली बैड क्वार्टर, राइट। फिर ये क्या हुआ? रिकवरी आने लगी। ये क्या था? दिस वाज द फेज ऑफ रिकवरी। आपने देखा क्वार्टर 1 में बुरे हाल, आपका जीडीपी क्वार्टर 1 में करीबन 26% डाउन था। कितना? 25 to 26% जीडीपी वाज डाउन। तो अखबार में खबर आई बड़ी कि इंडिया का जीडीपी टूटा है 25% से। अरे भाई ये पहले से तो पता है, पढ़ने वाले को भी पता है। मैं खुद घर पे बैठा हूं, मैं नौकरी जा नहीं रहा हूं, मैं धंधे पे जा नहीं रहा हूं, और क्या मैं उम्मीद कर रहा था 100% जीडीपी? स्टूडेंट ने जिन्होंने उस समय जीडीपी पे काम किया उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया हुआ था कि इतना फॉल आएगा। और उसके बाद हमने देखा कि लॉकडाउन धीमे धीमे खुलने लगे। तो मेरे को एक चीज आप लोग बताओ, लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, बिल्कुल बुरा हाल था, बाजार गिरा। दूसरे क्वार्टर में कम से कम कुछ धंधे खुले, लॉकडाउन था लेकिन कई सेक्टर ऐसे थे जिनमें बिजनेस ओपन हुए। तो आप क्या कहते हो? पहले क्वार्टर में आपने 25% का डैमेज देखा जीडीपी में। मुझे अंदाजा तो लगा के बताओ आप लोग, क्वार्टर 2 में आप क्या 50% का डैमेज उम्मीद कर रहे थे? यस एनीबॉडी? व्हाट डैमेज यू वर एक्सपेक्टिंग इन क्वार्टर 2? 50%? नो। हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं कि बुरे से बुरे हाल है क्वार्टर 1 में। क्वार्टर 2 में इंप्रूवमेंट है। देखो हमने भी हमारी ऑफिस नहीं खोली थी पर धंधे हो रहे थे। कैसे?
हमारी पूरी टीम, ये प्रसाद है आज मीटिंग में, वो भी घर बैठे बैठे काम करता था। हमारे सब स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाते भी थे लॉकडाउन में, राइट। सो हम सब प्रॉब्लम में थे, बट यस, मेनी सेक्टर्स वर वर्किंग, राइट। तो हुआ क्या, क्वार्टर टू में डैमेज कम आया और लोगों को लगा ये बाजार चल क्यों रहा है, ये तो कोरोना है, सब बंद है और बाजार चल रहा है। अरे बाजार होशियार है, वो समझ रहा है कि जब हमको पता नहीं था बाजार जबरदस्त गिरा, 25% डैमेज, पर जब जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर सुधर रही है, फिर तुम क्यों नेगेटिव रहते हो। लोग नेगेटिव थे, अपने सब स्टूडेंट ने बराबर माल इकट्ठा किया। क्यों? क्योंकि हमने तय किया जीडीपी और खराब होने का लगेगा अगर और कोरोना बढ़ता है तो समझ लो जीडीपी यहां से क्वार्टर टू में गिरेगा। पर बिजनेस सुधरते तो हम क्यों नेगेटिव रहे। क्वार्टर टू गुड रिकवरी, करीबन मेरे को भी पक्का याद नहीं है लेकिन शायद 15% जैसा डैमेज क्वार्टर टू में भी आया था, पर 25 नहीं था। तो उस समय की हेडलाइन आपको मैं बताऊं क्या आती थी, रोड डरावनी चीजें, इंडिया का जीडीपी खड्डे में जा रहा है। अरे इंडिया का जीडीपी टूट रहा है तो फ्रांस का जीडीपी बढ़ रहा था क्या। वर्ल्ड वाइड दिस वाज द प्रॉब्लम, राइट। हमारा जीडीपी -15%, बट व्हाई वी वर पॉजिटिव, इट वाज बेटर देन -25। आप लोगों को याद है जब आप फेयर वैल्यू बनाते थे आपने एक ट्रेंड बनाया था, रिमेंबर। देखो ये मैं बताता हूं आपको, आप ही के कोई भी सेक्टर में, दिस इज सुप्रीम इंडस्ट्री, ये ट्रेंड आपने जो बनाया था ना, अगर ये ट्रेंड इंप्रूवमेंट का है मतलब आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है। इन द सिमिलर वे, इफ योर जीडीपी ट्रेंड इज पॉजिटिव, -25 से -15 इज नेगेटिव और पॉजिटिव, डेफिनेटली इट्स गुड। बाजार ने देखो क्या हुआ, रिकवरी। इसको रैली नहीं कहते दोस्तों, ये शब्द को याद रखना। अगर हम नए लाइफ टाइम हाई पे चलेंगे उसको रैली कहते हैं, पर हम गिर के जब खड़े होते हैं, मैं चलते चलते जा रहा हूं, ठोकर लगी, गिर गया धड़ाम से, 2 बुलांट खा ली, फिर मैं खड़ा हो रहा हूं, तो वो मैं उड़ नहीं रहा हूं, दैट इज नॉट रैली। मैं गिरा और खड़ा हुआ, सेम थिंग हियर। बाजार में आपका गिरावट आई जबरदस्त, फिर धीमे धीमे बाजार रिकवर होता चला गया, राइट। फिर क्या, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, ये क्वार्टर टू का पहला महीना, 1 2 3, ये क्वार्टर थ्री का पहला दूसरा तीसरा महीना, और फिर देखो लोग हैरान थे, लोग माल बेच रहे थे। क्या कर रहे थे, देखो इतने लोगों के कॉल आए होंगे, पीयूष भाई सब बुरा लग रहा है, बेचते क्या। कुछ लोगों ने ऐसा किया था कि सब माल बेच दूंगा मैं और नीचे खरीदूंगा, वो बीच का मेरे को वो मिलेगा ना। सबने अच्छे अच्छे शेयर बेच दिए, अभी तक नहीं ले पा रहे वो लोग। तो ऐसा सट्टा नहीं खेलने का। व्हेन यू आर सीइंग इंप्रूवमेंट, देखो चार्ट आपका क्या कह रहा था, योर चार्ट वाज मेकिंग हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। फिर क्या होना है, आपके बाजार को चलना है। फिर वेव टू आया, देखा आपने दूसरे साल। अब वेव टू आया पर आपकी जीडीपी को कोई इफेक्ट नहीं किया उसने। देखो मौत ज्यादा हुई, वेव टू में हम अफेक्टेड ज्यादा थे, पर वेव टू में इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं था। तो इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं था तो आपका बाजार थोड़ी ना गिरना था। तो बाजार ने कब ब्रेक लगा दी, इन्फ्लेशन का नाक जब खड़ा हुआ, आपका बाजार करेक्शन में, और अभी वार, तो बाजार करेक्शन में है, तैयारी रखने की। आपको अपने आप से ये पूछने का कि ये चार्ट अभी करेक्शन मोड में है, ये डाउजोन है, सबके पिताजी इंडेक्स के, हर कंट्री का इंडेक्स के पिताजी हम बोल सकते हैं, ये बेंचमार्क है दुनिया का। अगर ये गिरता है, आपके इंडेक्स भी गिरते हैं क्योंकि हम भी इनसे कनेक्टेड है, राइट। ये देख के अंदाजा लेने का कि दुनिया में क्या चल रहा है, बराबर है। और आपकी आईटी की कंपनी इन्हीं लोगों को माल बेचती है, सबसे बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर नियर टर्म में तो टेंशन है ही ना, तो अभी लोगों को सस्ते लेने को मिलेंगे शेयर, राइट। ये था डाउ जोन्स। चलो निफ्टी ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे पड़ोस में ही निफ्टी ओपन करता हूं। हमेशा आप देखोगे लोअर लेवल पे बड़े बाइंग आते हैं। कहां पे बड़े बाइंग आएंगे, लोअर लेवल।
बड़े सेलिंग की तरह आते हैं जब आप सो रहे होते हो, ऊपर के लेवल पे आप एकदम निरांत होते हो, पता है ऊपर के लेवल पे, क्योंकि आपको लगता है रोज मेरा शेयर 5% बढ़ रहा है, बाजार खुला नहीं की 5% प्लस। तो तेजी में तो यही हाल होता है, जो देखो सब दौड़ रहे, तो हम निरांत होते हैं। जब आप निरांत होगे तभी ये ठोकर लगेगी। ये बड़ा सेलिंग आया ना, कहां से आया? हायर लेवल। दोस्तों लोअर लेवल पे, नीचे के लेवल पे बड़े सेलिंग नहीं आते, क्योंकि नीचे के लेवल पे जब बाजार होता है ऑलरेडी बेचारा मरा हुआ है, कोई भी बुरे समाचार आएंगे उसको कोई इफेक्ट नहीं होगी, वो चलेगा नहीं, पर वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। वैसा ही होता है तेजी में। तेजी में आपको बाजार ऑलरेडी चलता गया है, वो ऑलरेडी हायर पी पे है, अब और अच्छे समाचार भी उसको तोड़ा नहीं सकते, राइट? तो बहुत लोगों को लगता है इतना समाचार आया तो भी क्यों बाजार नहीं चला। वैसा ही बुरे बाजार में लगता है। मैं आपको कल का एचडीएफसी का बताऊं आपको, राइट? अभी कई कंपनियों के रिजल्ट आए ना, अभी एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट आया, राइट? एचडीएफसी लाइफ का रिजल्ट कोविड की वजह से प्रॉफिट टूटे, राइट? तो ये थोड़ी ना नई बात थी अपने लिए, अपने को तो ये पता ही था ना, Q1 से तो अपन तैयार है, कोविड की वजह से क्लेम आ रहे हैं, तो ये नई बात नहीं है। तो इसके कोई बहुत पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, राइट? लेकिन अब जब बाजार चलेगा उस समय आपका ये एचडीएफसी परफॉर्म करेगा, क्योंकि धीमे धीमे कोविड की इफेक्ट कम होती जा रही। तो अब हम क्या उम्मीद करेंगे? इस साल 7% का ग्रोथ प्रॉफिट में आना चाहिए, राइट? ऐसे ही अलग अलग जो सेक्टर है दोस्तों, सेक्टर में इसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, दिस वाज डाउ जोन्स इन द करेक्शन। देखो करेक्शन किधर से गिनेंगे? ये महीने से। Who will tell me, कौन मुझे बताएगा क्यों ये महीने से हम करेक्शन गिनेंगे? Yes, anybody? You can raise your hand. Why we can say that correction has started from September itself? किसने हैंड रेज किया है? बंकिम भाई, या बोलो बंकिम भाई। सर जी, उसने जो अगली कैंडल है उसका लो तोड़ दिया और बैंड ऑफ ट्रेंड बना दिया। तेजी में हाई टूटता है, बराबर की नहीं? और जब करेक्शन चालू होता है क्या टूटता है? लो टूटता है। अगर वो लो तोड़ने पे कॉन्फिडेंस नहीं तो वो लो तोड़ के भी ऊपर ही क्लोज होगा। लेकिन ये केस में क्या हुआ है? लो तोड़ा, नीचे बंद हुआ। दूसरे महीने इसे हम रिकवरी कहेंगे, तेजी नहीं है। बाजार और हायर हाई लगा रहा है, हायर हाई, लो लगाया, अगेन लो लगाया। ये तीनों कैंडल की मैं खास बात बता दूं आपको, ये नेगेटिव है पर इतनी भी नेगेटिव नहीं। देखो तीनों कैंडल नेगेटिव है पर तीनों महीने नीचे से बाइंग आया है, दिख रहा है आपको? क्या ये अगले महीने के कैंडल के नीचे क्लोज हुई है? यस एनीबॉडी? यू कैन सी हियर, हर महीना इसने क्या किया है? लो लगाया, मतलब मैं करेक्शन में हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, पर मैं बड़ी मंदी की लपेट में नहीं हूं। बड़ी मंदी तब आती है जब आपका इंडेक्स लो के नीचे क्लोज होता है। तो ये तीनों महीने करेक्शन के अभी तक बाजार लो के नीचे नहीं गया था। ये महीना, दिस मंथ अमेजिंग अप्रैल था, ये महीना हम रिकवरी उम्मीद कर सकते थे, राइट? देखो ये रिकवरी का मतलब रैली नहीं थी, हम रिकवरी उम्मीद करते थे, राइट? हम अभी भी इन्फ्लेशन के लपेट में थे, पर रिकवरी क्यों? बाजार थोड़ा टूटा है, अभी इधर तक चलेगा ऐसा, जस्ट लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये ऐसे टूटा, ये थोड़ा यहां तक चले, वापस टूटे, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा समय चलता जाएगा। लेकिन ये महीने कुछ नई घटना घटी। कौन सी घटना कोई बता सकता है? अमेजिंग अप्रैल में एक नई बात बनी है। विच वन? जो मार्च तक नहीं थी, या मार्च तक नहीं थी, कौन सी चीज आई अप्रैल में? नहीं आशीष भाई, एचडीएफसी का क्या लेना देना? डाउ जोन्स का? नितेश भाई, नो नो नो, न्यू हाई छोड़ो, न्यू हाई तो लगना ही था क्योंकि हम रिकवरी उम्मीद कर रहे हैं।
Ashish Ghosh, absolutely right. See, war was not before April. War was not before April. अप्रैल से ये वार छिड़ गया और क्या हुआ देखो, अप्रैल से बाजार को रिकवर होना था, बाजार ने इस महीने हाई भी लगा दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे हाई। अशोक भाई, अभी तो हम डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी की नहीं, बराबर ना? जीएसटी तो इंडिया में आएगा, ये डाउ जोन्स है। सो हाई दिस मंथ डाउ जोन्स वाज 35,492, प्रीवियस मंथ हाई वाज 35,371। तो नया हाई लगा क्या इस महीने? लगा ना? हमने 3 महीने से कोई हाई नहीं देखा डाउ जोन्स में, ये चौथे महीने हाई लगा, मतलब बाजार को रिकवर होना है। पर एक बड़ा विलन सामने आ गया है और वो है वॉर। वॉर वॉर अभी ये गिनती हो रही है कि वॉर कितना डैमेज करेगा। अगर इस मंदी को लंबा चलना है, क्या बोल रहा हूं, लंबा चलना है, तो ये महीने, आज 27 तारीख है, कितने दिन बाकी है बताओ महीने में? यस एनीबॉडी? हाउ मच ट्रेडिंग डेज आर लेफ्ट फॉर दिस मंथ? 2 दिन खाली, जस्ट 2 डेज आर लेफ्ट। ये 2 दिन में अगर बाजार को टूटना है जबरदस्त, तो प्रीवियस मंथ का लो तोड़ेगा, प्रीवियस मंथ का लो तोड़ेगा और उसके नीचे क्लोज होगा, राइट? 2 दिन में। टुडेज लो, दिस मंथ लो इज 33,108 फॉर डाउ जोन्स, लास्ट मंथ लो इज 32,578। तो अभी टाइम है, पर 2 महीने में अगर हमने लो नहीं तोड़ा, इसका मतलब इन्वेस्टर को क्या उम्मीद है बताओ मुझे वापस? हाँ, किस चीज की उम्मीद है इन्वेस्टर को? रिकवरी की उम्मीद, राइट? अगर बाजार लो नहीं तोड़ता है, इसका मतलब यू आर सेव्ड, राइट? तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट? 2 महीने टूटा, यहाँ पे रिकवरी आनी है। अगर हम टूटते तो दूसरे 2 महीने में इतना ही टूटते जितना यहाँ टूटे थे, ऑल राइट? लेकिन सिर्फ 2 दिन बाकी। अगर हम नहीं टूटते हैं तो ये 2 महीने में टूटे थे, अभी 2-3 महीने में हम वापस रिकवर होंगे, हम रिकवरी की ओर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तेजी में आ गए, नो, वी आर स्टिल इन रिकवरी। बाजार में तेजी वॉर का एंड होगा, वो आपको जबरदस्त तेजी दिलाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया तेजी में है दोस्तों। लेकिन वॉर की वजह से ये अभी जो आईएमएफ ने जो डेटा दिए दोस्तों, 193 कंट्रीज, आई एम रिपीटिंग, 193 कंट्रीज के जीडीपी को इफेक्ट हुआ है, उनके प्रोजेक्शंस को लोअर डाउन किया गया है। इंडिया को किया ना, ऐसे 193 कंट्रीज आर अफेक्टेड, राइट? सो बी प्रिपेयर। चार्ट आपको बहुत सी कहानी बताएंगे, राइट? ये डाउ जोन्स है, तो इसके साथ हमें निफ्टी ट्रैक करता रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम निफ्टी को देखें दोस्तों, इन्फ्लेशन में हाल यूरोप का बुरा है, यूएस का बुरा है, राइट? उनकी इनकम बढ़ती तो है नहीं, ना यूएस की ना यूरोप की। हम मानते हैं उनकी इनकम बहुत है, बट वो ग्रो नहीं हो रही। उनकी इनकम बढ़ी 2% से और इन्फ्लेशन बढ़ा वहां पे, रिकॉर्ड ब्रेक कर दी 60% से। तो इसका मतलब क्या? इस साल लोगों की एक्सपेंड होगी, खर्चा कम करेंगे लोग, तो अपनी वहां की जो कंपनियां हैं उनको इफेक्ट आनी है। इंडिया का इन्फ्लेशन कंट्रोल में है दोस्तों, हम भी कॉमोडिटी पे डिपेंड है बाहर से, जैसे ऑयल गैस हमें भी लाना पड़ता है। इसकी वजह से दोस्तों जो भी इमर्जिंग कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। हम भी इमर्जिंग है, हमें भी इफेक्ट होगी, पर इंडिया रेडी है। आपने पिछले 2 साल में जो देखा, लास्ट 2 इयर्स में बता रहा हूं, लॉकडाउन वाले, कौन से सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया? इंडिया का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आपने देखा ना कि एग्री आउटपुट हमारे इंक्रीज हुए। देखो अभी काम लगेंगे, अभी वर्ल्ड बैंक बोल रही है सब कंट्रीज को तुम्हारा आउटपुट बढ़ाओ, नहीं तो ये कॉमोडिटी का जो डिमांड इतना आएगा तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं रहेगा। क्या कह रही है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक, आपकी IMF, ये सब का कंट्रीज को रिक्वेस्ट है कि इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बिकॉज देयर वुड बी हाई डिमांड इन कमोडिटी। और इंडिया पहले से इंक्रीज करके बैठा है, हम बम्पर प्रोडक्शन किया हमने रबी खरीफ पूरे में, वेट राइस, तो हम तैयार है एक्सपोर्ट के लिए। इंडिया वुड बी लेस अफेक्टेड देन व्हाट अदर कंट्रीज वी आर गोइंग टू सी एंड सी। इसी चीज का इफेक्ट आप इंडेक्स में देख रहे हो, राइट? देखो अभी यहाँ पे है डाउ, 2 महीने टूटा जबरदस्त, फिर आई रिकवरी। दिस इज निफ्टी। देखो दोनों भाई बहन लग रहे हैं कि नहीं, एक जैसा परफॉर्म करते हैं, राइट? तो दुनिया पूरी जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया एक दूसरे से इंडेक्स जुड़े हुए हैं। उसमें कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ कम करेंगे, पर थोड़ा बहुत बिहेवियर एक जैसा होगा, राइट? वैसे ही दूसरे सब सेक्टर होते हैं। अगर इंडेक्स गिरता है तो सब सेक्टर भी गिरते हैं, कुछ सेक्टर कम गिरेंगे, कुछ सेक्टर ज्यादा गिरेंगे, राइट? इसी से लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस आता है आपके सेक्टर में और स्टॉक में। गॉट इट? मुझे बताओ डाउ जोन्स में और निफ्टी में व्हाट इज द मेन डिफरेंस यू आर एबल टू सी? यस प्लीज, हु विल लाइक टू एक्सप्लेन? या आप हैंड रेज कर सकते हो, एनीबॉडी? एक एक दो कोई भी छोटे छोटे पॉइंट। देखो यही रिसर्च करने का, देखने का क्या है अलग अलग इंडेक्स में, चार्ट मजेदार चीज है। या हमने अभी देखा डाउ जोन्स कब से मंदी की पकड़ में आ गया? सितंबर। आपका इंडिया बताओ मुझे कब से मंदी की पकड़ में आ गया? यस प्लीज, विच मंथ? दिस मंथ, एंड दिस मंथ इज नवंबर। हु इज द आउट परफॉर्मर, डाउ जोन्स और इंडिया? उनका जीडीपी ग्रोथ, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आने वाले 10-15 सालों में जबरदस्त तगड़ा ग्रोथ करने वाला है इंडिया। जो लोगों ने ये ट्रेन मिस कर दी, सॉरी कहने के लायक नहीं रहेंगे दोस्तों। ऐसा ग्रोथ यहाँ पे हमको मिलने वाला है। हम लोग नवंबर में मंदी की पकड़ में आए, या डाउ जोन्स मुश्किल से हाई लगा रहा था, मुश्किल से। निफ्टी ने क्या किया? मुश्किल से हाई लगाया ये महीना, हमने तगड़ा हाई लगाया। एक चीज हमने क्लियर कर दी, सिर्फ 2 दिन बाकी है हमारे ये महीने के, हमने ये महीने क्या बिहेवियर बताया? हु विल एक्सप्लेन मी? ये महीने के कैंडल क्या बिहेवियर कहती है? दिस इज योर फर्स्ट मंथ आफ्टर 2 मंथ ऑफ फॉल। ओके, क्या लिखा है आप लोगों ने? सुनीता मैडम, निफ्टी इज नॉट एज डाउन इन मंथ। एब्सोल्युटली राइट। राजीव शर्मा, रेडी फॉर रिकवरी। हाँ, रैली नहीं, हाँ रिकवरी, सही बात है। रैली अभी उम्मीद नहीं करने की। और देखो रैली आ गई ना, तुम्हें बता दूं आपको, फिर मत बोलना कि पीयूष भाई लेने को नहीं मिलते, फिर मौका ही नहीं मिलने वाला है लेने का। ये ऐसा दौड़ेगा ना बाजार, फिर कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा। अब भी है, जितना बटोरना है बटोर लो, राइट? यस परसी जी कहिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। सर ये जो ग्रीन कैंडल है, क्या ग्रीन कैंडल है, उसमें नीचे उसने पूरा डाउन मारा है और फिर धीरे 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 अप हो गया, और फिर भले ये रेड कैंडल ये नीचे थोड़ा ही डाउन है और वो ऊपर जाके रेड हुआ है। राइट राइट, बहुत बढ़िया। वो एक चीज पक्का है कि सर फ्यूचर आगे मई महीने में अच्छा ही है। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखो अगर हम ये सब कैंडल देखें तो यहाँ भी ये कैंडल आपको, आप जो पढ़े लास्ट वीक उसमें से एक कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है? इन्वर्टेड हैमर जैसा बोल सकते हैं इसको। यस सर, इन्वर्टेड हैमर। ऊपर से सेलिंग आया, कौन से महीने में? अक्टूबर में। डाउ जोन्स में कब से मंदी आ गई थी? इधर से सितंबर। इंडिया में अक्टूबर महीने में ऊपर से सेलिंग आया, पर बाजार ने लो नहीं लगाया। देखो अपना आउट परफॉर्मेंस। पर ये वो महीना है नवंबर, जब आप डाउ जोन्स देखो, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिस इज डाउ जोन्स, राइट? डाउ जोन्स भी आप देख रहे हो, इट वाज इन करेक्शन इन द कंटिन्यूटी,
निफ्टी ने ये महीना हथियार डाले कि अब मेरे को लगता है करेक्शन में आना पड़ेगा। इसे कहते हैं लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर क्लोज। यहां से आपको तैयार हो जाना चाहिए। अगर आप लोग सो रहे हो, अगर आप लोग अपने नौकरी धंधे में बिजी हो गए हो, ऐसे समय वापस रेडी हो जाओ, एक्टिव हो जाओ एकदम। चलो मेरा माल लेने का टाइम आ गया है, अब से मैं हर महीना धीमे 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 करके शेयर खरीदूंगा। और हर महीना मैं कितने ही शेयर खरीदूं, मैं हमेशा कैश रिच रहूंगा। क्या रहूंगा बताओ? व्हाट इज दिस वर्ड? कोई भी फॉल को आखिरी फॉल नहीं समझने का। एनी पॉइंट ऑफ टाइम बाजार जितना भी गिरे, कैश होना ही चाहिए। वी नीड टू हैव सम कैश लेफ्ट विद अस। कुछ तो लेना, देखो मजा आएगा, एक अंदर का कॉन्फिडेंस आएगा आपको। इतना अच्छा लगेगा जब आप फॉल में लेते जाते हो, आपको अच्छा लगता है। क्यों? बिकॉज यू आर नेट बायर ड्यूरिंग द होल फॉल। पर पैसा ही नहीं है तो निराशा, बराबर की नहीं। कोई बात नहीं, ये अनुभव से होगा। अब की बार नेक्स्ट जब फॉल आएगा, देखो ये सब फॉल तो रोज देखने के, 2 साल बाद भी फॉल आने वाला है। ऐसे फॉल आएंगे, पहले से रेडी हो जाने का। लो लगाया, अब माल लेने का टाइम। देखो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6ठा महीना है। हमने लाइफ टाइम हाई 6 महीने से नहीं लगाया। फॉर योर निफ्टी इज इन करेक्शन सिंस लास्ट 6 मंथ। अब ये तो कुछ भी नहीं टूटा, ये तो एक नॉर्मल सा करेक्शन, इतना तो आना ही है। ये महीना बाजार ने हाई लगाया, इतना युद्ध का वातावरण है, सोचो आप। इट्स हाईली नेगेटिव एटमॉस्फेयर। कुछ कंट्रीज इन्फ्लेशन की मार और ये जो सब डिसरप्शन हुआ, कुछ कंट्रीज तो उठ गई। कौन सी कंट्री को प्रॉब्लम आया? यस प्लीज। हाँ, श्रीलंका। आया कि नहीं प्रॉब्लम? दूसरे अपने पड़ोसी है, वहां पे भी प्रॉब्लम आया, पूरी नेपाल। सरकार ही बदल गई। आया? ध्यान रखना, जब जब मंदी आती है तब तब ये सब घटनाएं आएगी। अगर अपना कंट्री पहले से प्रिपेयर नहीं होगा तो अपना नंबर लग सकता है, राइट? हर कंट्री का। अगर हम प्रिपेयर रहेंगे, हमारे जो पत्ते हम प्रॉपर फेंकेंगे। अपनी कंट्री ने क्या किया? फूड पे फुल सब्सिडाइज किया, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, तो जीडीपी को ग्रोथ। और जो गरीब लोग थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो रूरल में है, उन लोगों को डायरेक्ट फूड सब्सिडी। अभी आईएमएफ कह रही है पूरी दुनिया को, तुम फूड सब्सिडी दो, गरीबों को खाना दो, जो अपन कब से कर रहे हैं? कोरोना चालू हुआ तब से। तो इससे क्या हुआ? जो गरीब होते हैं एकदम, उनका पैसा, मैंने पहले बताया, नॉर्मल गरीब है, बेचारों को 50 रुपया खानों पे जाता है। अत्यंत गरीब है, उनका कितना जाता होगा? अगर उनको खाना मिले, कम से कम काम हो गया अपना, राइट? ये चीज जो हमने 2 साल से इंप्लीमेंट किया, वो इस साल आईएमएफ ने, अब भी लेटेस्ट में आपको 3 दिन पहले का बताओ, इंडोनेशिया को बताया इन्होंने, प्लीज इंप्लीमेंट इट। नहीं करोगे नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि इन लोगों को पैसे देने होते हैं, राइट? आईएमएफ देती है ना सस्ती लोन इन लोगों को खड़ा होने के लिए। इंडिया पूरा क्लियर लीडर होके इसमें से बाहर निकला है, तैयार है हम जबरदस्त रैली के लिए। टिल 2050 योर हाईवेज टोटली क्लियर, राइट? ये जो रिकवरी का पाथ आप देख रहे हो, अगर हम डाउ जोन्स से कम टूट रहे हैं, तो इसका मतलब जब तेजी आएगी, जब वर्ल्ड रिकवर करेगा, तब सबसे पहले कौन सा घोड़ा दौड़ेगा? जो कम टूटता है वो पहले दौड़ता है, लंबा दौड़ता है, ज्यादा दौड़ता है। क्या खूबी होती है अच्छे शहर की और बुरे शहर की? बुरे शहर पहले से, वो जहाज डूबने आता है, सबसे पहले कौन भागता है? है ना पुरानी कहावत, सबसे पहले कौन भागता है? चूहे, बोलते हैं ना। तो वैसा हाल होता है, जैसे मंदी आती है, खराब कंपनियां सब पहले से लो लगा बैठती है, राइट? इन्फ्लेशन हाई होने को आया, डाउ जोन्स ने सितंबर में ही लो लगा दिया, तो इनको पता है हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट आने वाली है। जो पहले टूटेंगे वो ज्यादा टूटेंगे, लंबा टूटेंगे, लेट चलेंगे।
ऑल राइट। जो लीडर होते हैं, जिसमें अच्छे क्वालिटी के इंडिकेटर होते हैं, वो कम टूटते हैं, ज्यादा चलते हैं। यही चीज सेक्टर में देखने की। हमने कैसा कंपेयर किया इंडेक्स टू इंडेक्स, वैसा आप लोगों को क्या करना चाहिए। आपने यहाँ पे देखो टॉप क्वालिटी में काम किया, एक एक सेक्टर पकड़ो, वॉच ईच एंड एवरी कंपनीज कि क्यों ये कंपनी ऐसा परफॉर्म कर रही है, राइट। सेक्टर टू सेक्टर एंड कंपनी टू कंपनी कंपैरिजन, ये आपको हाई क्लियरिटी देगी, राइट, कि पहले कौन चलेगा, कैसा चलेगा। दिस इज द वे वी नीड टू चेक द चार्ट्स। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे दोजी बनी ना दोजी, फिर लो लगा, 2 महीना करेक्शन। ये महीना इतने बुरे माहौल में हमने भी लो नहीं लगाया है। नहीं तो क्या होता है पता है, डाउ जोन्स तो लो नहीं लगाएगा, वो तो लीडर है। इंडिया का तो लो लगाना तय होता है अगर हम अंडर परफॉर्मर होते हैं, पर हम डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, दिस चार्ट टेल्स। तो ये कैंडल ने हमें एक कहानी बताई दैट वी आर मेकिंग हायर हाई, हायर लो एंड व्हाट, यस तीसरी चीज, हायर हाई, हायर लो एंड yes, you can use chat box and it is very important ये चीज को समझना। हायर हाई, हायर लो, लोअर लो नहीं शैलेश भाई, लोअर लो तो नीचे, ये हायर लो है ना। हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पे उम्मीद ही नहीं है अभी तो, आप लोगों ने लिखा है उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन देखो यही सब चीजें देखने की। बाजार पिछले महीने 465 पे क्लोज हुआ था, अभी हम है किधर, 17,000 पे। तो हमको फ्लैट क्लोज होने के लिए 500 पॉइंट ऊपर आना है। 2 दिन है, देखो निफ्टी कुछ भी कर सकता है, राइट, बट स्टिल हायर क्लोज के लिए तो 700 पॉइंट चलना है, बराबर की नहीं। सो इट इज द ट्रैकिंग टाइम। 31 तारीख को मैं हर बार एवरी टाइम मैं महीने की क्लोजिंग को चेक करता हूँ, ट्रैक करता हूँ कि क्या बिहेवियर है। और ये बरसों से हम लोग करते हैं, इसीलिए मैं आपको पहली तारीख को क्या देता हूँ, एवरी मंथ सिंस मोर देन डिकेड वी आर अपडेटिंग मंथली इंडाइसेस व्यू ऑन फर्स्ट इटसेल्फ। क्यों? बिकॉज आई माई सेल्फ एम ट्रैकिंग निफ्टी, राइट। अपने को निफ्टी में सट्टा नहीं खेलना है कि चलो 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 वो कॉल पुट करते हैं, नहीं, लेकिन अपने को अपनी स्ट्रेटेजी तो क्लियर हो जाए कि मैं क्या करूं, कितना पैसा डालूं, राइट। तो ये महीना हायर हाई, हायर लो, फ्लैट क्लोज और नेगेटिव क्लोज, बराबर है। पर इतने बुरे समय में निफ्टी ने लो नहीं लगाया, दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। ऑल राइट, सो दिस वाज योर चार्ट। यहाँ पे जो भी चीजें आप लोगों ने देखी, एक एक कैंडल पूरा बिहेवियर शांति से थोड़ा देख लेने का, बराबर है। आपकी जो कंपनियां हैं यहाँ पे बिहेवियर में, अभी कुछ और कंपनियों के नतीजे आए हैं, किसी ने कोई भी नतीजे अपडेट किए क्या, एनीवन जिसने लेटेस्ट कोई भी रिजल्ट अपडेट किए, तो चार्ट भी देख लेते हैं उसका। आईसीआईसी का रिजल्ट आया, एचडीएफसी लाइफ का आया, बजाज फाइनेंस का आया, या हु हैज अपडेटेड, लेट मी चेक हियर, आफ्ताब जी, एलटीटीएस, अच्छा आशुतोष जी, बजाज फाइनेंस, चलो तो फटाफट देख लेते हैं दोनों, राइट। आफ्ताब आलम, एलटीटीएस, लेट मी ओपन योर एलटीटीएस, ओके, सो दिस इज एलटीटीएस, आई हैव ओपन। अब अगेन जो ये है, हम इसको चार्ट पे देखने का प्रयास करेंगे, राइट। मैं देख रहा हूं 2600 करोड़ का टर्नओवर, बढ़ते बढ़ते आईपीओ के समय, लेट मी राइट इट डाउन हियर, दिस वाज द आईपीओ टाइम। आईपीओ के समय 3200 करोड़ टर्नओवर। ड्यूरिंग लास्ट 5 years योर टर्नओवर ग्रू टिल 6500 करोड़, राइट। वैसे हमें इससे भी ज्यादा उम्मीद थी, लेट मी डिस्क्लोज यू फैक्ट, मेरे को उम्मीद थी ये कम से कम 15 से 20% से ग्रोथ करेगा, कम से कम। लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा ग्रोथ नहीं आया, राइट। उसका कारण है कि इनका सेगमेंट में ऑटोमोबाइल है,
राइट। ये ऑटोनोमस चीजें करते हैं, टेक्नोलॉजी, और ऑटो इंडस्ट्री मंदी में है, तो इसकी इफेक्ट इनके बिजनेस पे भी थी, राइट। 6500 करोड़ का टर्नओवर, स्टिल इट वाज नॉट बैड, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी आईपीओ में 400 करोड़, अभी 1000 करोड़, राइट। देखो हमने जो उम्मीद किया आईपीओ के समय वो मिला। भाव इसका था 1000 से 700। अगेन लेट मी टेल यू, इट ओपनड एट डिस्काउंट, ये कुछ समय डिस्काउंट ही रहा, पर हमने बेचा नहीं, वी एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग ऑल फॉल। देखो अभी ऑलमोस्ट 3-4-5 हजार रुपया भाव, 5 गुना हुआ कि नहीं 5 साल में। कंसिस्टेंट डिविडेंड दे आर प्रोवाइडिंग, राइट। लेट अस चेक द शेयर इन ओके LTTS, ये LTTS। और यहाँ पे मैं एक और इंडिकेटर डाल देता हूं वॉल्यूम का, लेट अस इवन चेक वॉल्यूम्स। ओके, सो दिस इज LTTS। कभी भी कोई भी कंपनी जब आती है पहले महीने का वॉल्यूम नहीं देखती, फर्स्ट मंथ वॉल्यूम यू शुड अवॉइड इट, प्लीज डोंट चेक। क्यों नहीं ऐसा होता है, कोई बता सकता है मेरे को, व्हाई वी शुड नॉट चेक फर्स्ट मंथ वॉल्यूम? तो पहले महीने का वैल्यूम सर वो कंप्लीट अगले महीने स्टार्ट करने के बाद ना होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं। देखो ये पहला महीना होता है ना, उसमें ये आईपीओ आया होता है, आईपीओ, तो पहले दिन बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, जिसके कारण आपको बड़ा वॉल्यूम दिखता है। देखो इधर आपको ऐसा दिख रहा होगा, उस समय दिख रहा है ये। यस। तो ये हम आईपीओ समय के इन्वेस्टर थे, अब कभी अपने को आईपीओ तो लगते नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, आईपीओ के बाद का जो समय होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे पहले महीने बहुत से लोग बेचते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, वॉल्यूम आपको बहुत हाई दिखेगा, पर ये वॉल्यूम नहीं दिख रहे, राइट। अभी आप सोचो, हमने लिया और ये कितना गिरा, काफी नीचे आ रहा था, तो नेगेटिव हो जाते हैं ना अपन कि अरे पीयूष भाई यार ये अपन ने, आप कह रहे हो बढ़िया कंपनी गिरता जा रहा है। चिंता नहीं करने की, ये कंपनी कमा रही थी कि नहीं कमा रही थी, मेरे को डिविडेंड दे रही थी, फिर मैं क्यों चिंता करूं, क्यों मैं भाव में टेंशन में आ जाऊं, राइट। फिर क्या हुआ, देखो दिस वाज बैड फेस, फिर यहां से क्या आई, ये है रिकवरी है कि रैली है, क्या है ये, बेंड ऑफ द ट्रेंड, यहाँ से है रिकवरी है सर। यहाँ से रिकवरी है, रैली नहीं बोले, बराबर है क्या, पर यहाँ से रिकवरी आई, और ये रिकवरी ने अपने को यहां तक लाके खड़ा कर दिया। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर। ये महीने में कुछ क्या हुआ देखिए आप लोग, दिस वाज द मंथ ऑफ नवंबर, और नवंबर महीने में 2017 के कुछ ऐसा हुआ कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कैंडल बनी। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कैंडल बनी, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग, हमने सीखा ना लास्ट वीक। यस यस। बुलिश एंगल्फिंग मतलब मेरे से बड़ा और कोई नहीं है, मैं बाकी सब कैंडल को खा जाऊंगा। अब मेरे को बताओ, ये कैंडल ये सब कैंडल को खा गई कि ये खा गई? यस सर। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज बुलिश एंगल्फिंग। तो ये जब बुलिश एंगल्फिंग बनी, जो लोग हैं नेगेटिव है, उनको तैयार हो जाने का कि अब ये हवाई जहाज उड़ने वाला है। इसने ब्रेकआउट दिया, पुराने हाई के ऊपर क्लोज दिया, एंड दैट क्लोज वाज विद बुलिश एंगल्फिंग, राइट। आप लोगों ने कर्मा पिक्चर देखी है, कर्मा पुराने जमाने की? यस सर। आप मिलेनियल ने नहीं देखी होगी, ये जो छोटे छोटे 25-30 साल वाले अपने स्टूडेंट है सब, उनको कर्मा का पता नहीं होगा शायद, शायद हाँ, लेकिन पुराने लोगों ने देखी है कर्मा। उसमें वो दिलीप कुमार अनुपम खेर को मिलने जाता है जेल में, याद है, बहुत जबरदस्त उसको हाइप क्रिएट कर रहे थे, और कुछ ऑफर करता है डॉक्टर डैंग, कुछ बोलता है देश को, और दिलीप कुमार एक थप्पड़ लगाता है। फिर क्या कहता है डॉक्टर डैंग, डायलॉग याद है, वो डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, डायलॉग तो नहीं भूल गया सर। ये थप्पड़ की गूंज, ये थप्पड़ की गूंज तुम्हें पूरी जिंदगी सुनाई देगी। और फिर पूरे पिक्चर में क्या हुआ, दिलीप कुमार को एंड तक उसकी गूंज सुनाई दी, पूरी फिल्म उसके ऊपर। वैसा समझ लो, जब बुलिश एंगल्फिंग बनी तो ये एक
ऐसी थप्पड़ है जिसकी गूंज आने वाले समय में सुनाई देने वाली। जितनी बड़ी कैंडल उतनी जबरदस्त रैली। राइट, क्या कह रहा हूं? लिसन केयरफुली। जब शेयर ने ब्रेकआउट दिया, अपने लाइफ टाइम हाई पे शेयर आया, उसने जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाए, इसका मतलब हिज आइडिया इज क्लियर कि नाउ आई वांट टू रैली। जरूरी नहीं है दूसरे महीने से दौड़े, और उसने हाईवे क्लियर कर दिया है। ऐसा मत सोचना कि ये दूसरे महीने से दौड़ेगा, राइट? पर आपको समझ जाने का कि अब ये 2-3 साल में इसका काम खत्म। यहाँ पे ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, तो जी और रैली और रैली, फिर यहाँ पे वापस क्या लगा, कोई बताएगा मुझे? What happened this month, in the month of March? लोअर 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 हाई, लोअर लो एंड लोअर क्लोज, राइट? अब ये इसने आपको इंडिकेट कर दिया। हाँ, लोअर क्लोज है ना, देखो ये कैंडल का क्लोज इधर है और इस कैंडल का क्लोज इधर है। तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर क्लोज, मतलब मैंने करेक्शन में एंट्री लेनी है, लेकिन ये करेक्शन बहुत डेंजर भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो क्लोज है वो लो के ऊपर है, नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है, ऊपर है। मतलब इट्स ऑल राइट, मैं चलूंगा नहीं, पर बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, राइट? फिर क्या? अगेन देखो, 2 महीना हो गया, आप लोगों ने नया हाई नहीं देखा, कितनी बुरी बात है। यस, ये करेक्शन इसी को कहते हैं, राइट? फिर तीसरा महीना आपने हाई नहीं देखा, राइट? ऐसा क्यों होता है? जब आपके धंधे या प्रॉफिट आपकी उम्मीद जैसे नहीं आते, नेगेटिव नहीं है, पर आप उम्मीद कर रहे हो 30% का ग्रोथ और आके बैठता है 10%, तो इन्वेस्टर तो नाराज होंगे कि नहीं कि यार वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैं तो टेक्नोलॉजी की कंपनी, मैं दुनिया को ये कराती हूँ वो कराती हूँ, और तुम्हारा ग्रोथ 30% होगा नहीं, तो फिर हमको नहीं पसंद है, राइट? तो ये करेक्शन ऐसे आता है। फिर क्या हुआ? चौथा महीना, 1 2 3 4 मंथ, लोअर हाई, वापस लोअर हाई, लोअर लो, राइट? पर अगेन क्लोज लो के नीचे नहीं है। फिर ये क्या है? हायर हाई, हायर लो, हायर क्लोज। बट स्टिल ये रैली है कि रिकवरी है? ये रिकवरी है सर, रिकवरी है, शांति से। ये बुलिश कैंडल है, पर ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। लेट मी रिपीट, दिस इज अ बुलिश कैंडल, बट दिस इज नॉट अ बुलिश एंगल्फिंग। जैसे ये सबसे बड़ी थी, ये बड़ी है पर सबसे बड़ी नहीं, राइट? जहां तक हमने देखा कि आपके शेयर ने ये आराम किया, इतना बराबर है। फिर क्या हुआ? वापस से आगे, ये डब्ल्यू को, ये जो हो रहा है इसको मैं हटा देता हूं अभी, और वापस से ड्राइंग करूंगा। मेरे को अच्छे शेयर में ये डब्ल्यू ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है। ये बाजार की पैटर्न होती है आराम की। बाजार कितने महीने नहीं चला, सोचो, फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो इधर तो जबरदस्त बड़ी कैंडल बनी, बेरिश एकदम, कितना महीना नहीं चला। क्या ये पेशेंस रख पाओगे आप? हाँ आफ्ताब जी, फॉर अराउंड, यू कैन सी, मैं देखो यहां से गिनने का, अगर कभी भी गिनना हो आपको, ये रहा, इधर से हम गिन रहे हैं। रियल करेक्शन हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम हियर इटसेल्फ, 32 मंथ। मतलब शेयर अगर 3 साल नहीं चले तो आप क्या सोचोगे? आपके सामने दूसरे शेयर दौड़ते जा रहे हैं, पर आपके पास ये पोर्टफोलियो में है और ये चलता नहीं है, तो दिमाग में क्या आता है? छोड़ो इसको यार, दूसरा कोई ले लेते, वो दौड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं करने का। अगर आपकी लॉन्ग टर्म आइडिया क्लियर है तो एक्यूमुलेट करो, चिंता की बात नहीं, राइट? ये लंबा करेक्शन, फिर अगेन ये क्या आया? इसका ना क्या नाम देंगे, बोलो आफ्ताब भाई? बुलिश एंगल्फिंग। अभी कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? ये रियल में बुलिश एंगल्फिंग है कि नहीं है? हनुमान कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग क्या मतलब? इससे बड़ी तो कोई कैंडल दिखती नहीं अपने को, पूरे चार्ट में दिख रही है क्या?
दूसरी बात, ये कैंडल का जो वॉल्यूम आया, उतना वॉल्यूम भी कोई भी कैंडल में है क्या? नहीं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जबरदस्त बड़े बाइंग आए हैं, राइट। और आपका ये शेयर ये करेक्शन से निकल के किधर जाके पहुंचा? 6,000 रुपया। तो कहाँ इधर अभी हम खेल रहे थे 500-600 रुपए में, और आपका ये शेयर आ गया देखते ही देखते ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज। सो चार्ट आर सिंपल। अब जो लोग ये तेजी में पीछा करेंगे, मान लो उनको तेजी के बाद किसका सामना करना पड़ेगा? अगेन करेक्शन। तो करेक्शन जो है वो हमारी जिंदगी में आने ही वाले, उससे डरने का नहीं। करेक्शन से जो डरेंगे वो तेजी नहीं देख पाएंगे, राइट। जो तेजी में ज्यादा उछलेंगे वो करेक्शन में फंसने वाले, राइट। तो एक बहुत ही बढ़िया एक बात है ब्रूसली ने जो कही है कि जब आप फाइट में खड़े होते हो, सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमको जो आगे वाली को जो लात पड़ी ना, उससे कितना दुख हुआ, कितना दर्द हो रहा है चेहरे पे। तुम्हारे चेहरे पे ना खुशी दिखनी चाहिए बहुत ज्यादा कमाई की, ना चेहरे पे गम दिखना चाहिए, राइट। तभी वो जो ओपोनेंट है उसको लगेगा यार इसको मैंने इतना मारा, इसको तो कुछ असर ही नहीं हो रही है, वो और घबराने लगता है। ये मार्शल आर्ट की एक स्ट्रेटेजी है। सेम थिंग हियर। ये जो बड़े निवेशक है ये अपने को डरा डरा ही करेंगे। ये गिरा गिरा के माल बेच बेच के, जो छोटे निवेशक होते हैं वो सब माल बेच के भाग जाते हैं और ये लोग मस्त लोअर लेवल पे बाय करके बैठ जाए। इनको साइकोलॉजी पता है कि नॉर्मल इन्वेस्टर को वो पसंद है जो रोज चलता है, और रोज तो वो घटिया शेयर चलेंगे, वो रोज चलेंगे, फिर जब गिरेंगे तो 10 साल बाद डब्बे में निकल ही नहीं पाएंगे कभी वो लोग, राइट। बी प्रिपेयर्ड, आज से ही तैयार हो जाओ। शेयर का 50% गिरना, कितना? 50% फॉल इज द नॉर्मल फॉल, राइट। कभी घबराने का नहीं, ये सब करेक्शन आने वाले हैं। और ये देखो आपके सामने शेयर कैसा 2-2, 3-3 गुना हो जाता है। कितने महीने लगते हैं इसको 2-3 गुना होने में? 12 महीने। आपको एक ही तेजी चाहिए, 12-15 महीने बाजार चलेगा और जो आपका पैसा है वो 3-4 गुना करके दे देगा। पर जिनको ये तेजी देखनी है ना, जिनको ये फल देखने हैं, उनको पानी भी देना पड़ेगा अपने खेत में। तेजी देखनी है तो ये मंदी देखनी जरूरी है, राइट। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हो एलटीटीएस में? बताओ अभी मेरे को 1, 2, 3, 4 महीने से क्या चल रहा है आफ्ताब जी? डाउनफॉल चल रहा है। करेक्शन चल रहा है ना, यस राइट। अब 4 महीने से करेक्शन। निफ्टी में कितने महीने से करेक्शन चल रहा है? निफ्टी तो नवंबर से चल रहा है ना। 7 महीने से, राइट। यस 5 महीने से, सॉरी। और डाउ जोन्स में डाउ जोन्स में और पहले 7 महीने से। तो ये डाउ जोन्स और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है? ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है। आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अभी ये महीना इसने हमारे कान में आके एक बात बोली, और वो क्या है? देखो पिछले महीने अगर आप देखो, लेट मी नोट डाउन हियर, दिस इज निफ्टी। क्या निफ्टी ने पिछले महीने हाई लगाया था? यस नहीं, पिछले महीने हाई नहीं लगाया। नहीं लगाया। निफ्टी वॉज इन करेक्शन। एलटीटीएस ने पिछले महीने क्या किया? हाई लगाया। हाई लगाया। तो एलटीटीएस के घोड़े को दौड़ना था। लेकिन ये महीना जो वार आया, वॉर, और ये वॉर में आपकी टेक्नोलॉजी की कंपनियां सब ट्रैप हुई, क्योंकि इनका 80% टर्नओवर वहां से आता है, यूएस, यूरोप, डेवलप कंट्रीज से आता है, राइट। बराबर है। तो अभी आपका एलटीटीएस नियर टर्म में निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट सर? यस निफ्टी को अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? निफ्टी ने लो लगाया नहीं है भाई, लो लगा के बैठे। मतलब आने वाले समय में उम्मीद रखनी की कि निफ्टी जब चलेगा तब एलटीटीएस रिकवर होगा धीमे धीमे, और निफ्टी टूटेगा उससे ज्यादा एलटीटीएस टूटेगा, इसकी तैयारी रखनी की। बराबर। देखो मेरे पास भी एलटीटीएस, पर अंडरस्टैंडिंग हो तो हमें चिंता नहीं होती है। प्लान द गेम,
प्लान द गेम एंड प्ले एज पर प्लान। अब अपन तैयार है, चलो आ बेटा तू नीचे यहाँ पे, और लेंगे तेरे को, क्योंकि ये मंदी से जब निकलेगा, अगेन हमको तो पता ही है इसका टर्नओवर कितना होने वाला है। आफ्ताब जी कितना लिखा है आपने? ये 7,500 का आने वाला है सर। तो फिर नहीं, पर ये तो 2022 लिखा है आपने, यहाँ 2023 आएगा ना? हाँ 23 आएगा। राइट, देखो अभी टर्नओवर कैसा आया इनका, देखो तो क्या है टर्नओवर, कैसा ट्रेंड है इनका? 17, 20, 20, 21। हाँ, यस सर। ट्रेंड कैसा है? ट्रेंड तो ठीक है सर। नहीं ठीक नहीं है, पॉजिटिव है एकदम, यस 20% पॉजिटिव है। बहुत अच्छा ट्रेंड है। Yes, इसको ठीक बोलेंगे तो फिर पॉजिटिव कौन रहेगा? राइट, देखो 17, 20, 21, मतलब मेरे को ये साल, आपने 15 लिखा है, मैं ये साल कम से कम 20% का ग्रोथ उम्मीद रखूंगा। राइट, प्रॉफिट 84, 58, 48, 44, मैं प्रॉफिट यहाँ पे करीबन 25% का उम्मीद करूंगा। yes, लेकिन ये मेरी उम्मीद थी आफ्ताब जी, yes, लेकिन ये उम्मीद में वॉर नहीं था, yes, क्योंकि ये जब एनुअल रिजल्ट आए तो वॉर था क्या? और नहीं था। नहीं था, ये तो मार्च महीने तक के रिजल्ट है। अब Yes. वॉर है, ये याद रखना है। तो वॉर से अंदाज लगाने का, देखने का, भाई तुम्हारा टर्नओवर कौन सी कंट्री से आ रहा है, देखा आपने इधर सेगमेंट डाले ज्योग्राफिकल? सेगमेंट नीचे 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 होगा सर। ओके, देखो यूरोप से कितना टर्नओवर आ रहा है? 62% यूरोप से है सर, 16% नहीं 16% यूरोप से है और नॉर्थ अमेरिका से 62%। तो यूरोप अफेक्टेड है, मतलब ये 16% तो तुम भूल ही जाओगे, बराबर ना? ये जो टर्नओवर आ रहा है ये हमें हैरान करेगा। यूरोप वो उनका दूसरा नंबर का सबसे बड़ा टर्नओवर है कि नहीं? दूसरा सबसे बड़ा। नॉर्थ अमेरिका कम अफेक्ट होगा, देखो अफेक्ट तो उसको भी होना है, पर वो इतना नहीं होगा। वहां पे अगर आपका धंधा इस साल कुछ बड़ा है, राइट, जो आपका टर्नओवर है वो थोड़ा बहुत कमाएगा, पर यूरोप में तो बहुत ज्यादा कमाएगा इस बार। तो एक चीज तय है कि इनको टर्नओवर में इस बार गैप आनी है, राइट। अगर हम 20% ग्रोथ की उम्मीद करते हैं तो हमें ये ग्रोथ की उम्मीद कम कर देनी पड़ेगी। आपने जो 15% लिखा ना आफ्ताब जी, ये बिल्कुल सही लिखा है, राइट। यस सर। आपने ये जो डिस्काउंट किया वो किसके आधार पे किया? ये डेटा के आधार पे किया कि रिसेंट जो हैपनिंग है उससे? वार के हिसाब से किया। वार के हिसाब से। अभी आपको थोड़ा और परफेक्ट होना है, इस आपको एग्जैक्ट करना है। तो क्या करने का, कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया होगा, देखा आपने? नहीं सर, उसको नहीं देखता है। देख लेना आप, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में जाओ और देखो कि इन्होंने, क्योंकि देखो आप अभी अंदाजा लगा रहे हो, वैसे बड़े निवेशक भी अंदाजा लगा रहे होंगे, तो एलटीटीएस भी गाइड करेगा कि हमने इसके लिए ये कदम उठाया है, हो सकता है हम इतने अफेक्ट हो, गाइडेंस देती है कंपनियां, राइट। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन चेक करो आफ्ताब जी, और देखो कि वो लोग क्या कहते हैं, कितना अफेक्ट होगा, राइट। थोड़ा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ने में टाइम निकालो, और थोड़ा इन्होंने इन्वेस्टर के साथ एक मीटिंग की होगी, इन्वेस्टर कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, बराबर है, वो कॉन कॉल का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो, राइट। तो इसको सुनने का, क्योंकि वो जब अपन सुनेंगे ना तो उसमें बड़े बड़े निवेशक उनसे प्रश्न पूछेंगे, यही प्रश्न जो आपके दिमाग में है उनका जवाब आएगा, तो आप रिलेट कर पाओगे। अभी आपने अंदाजा लिया है, अगर वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यही करोगे तो क्या होगा, और इंप्रूवमेंट आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। अब ये हर बार नहीं करना है, पर भी इनिशियली कुछ बेस समझने के लिए अगर उनके रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट सर? यस सर, यस सर। तो आपका प्रेडिक्शन 100% सही है, 15% सेल्स, 15% प्रॉफिट, और इसके हिसाब से आप टर्नओवर ये साल उम्मीद करते हो 7,500 करोड़। अब अगर Q1 में ये ज्यादा अफेक्ट होता है तो क्या करेंगे आफ्ताब जी? तो उसी हिसाब से फिर डालेंगे। हाँ, ऐसा ही करने का, ये आपकी उम्मीद है 12 महीने बाद के नतीजों की, पर Q1 का जो अपडेट होगा उससे आपका पूरा नक्शा तैयार होगा पूरे साल का,
राइट। Yes, sir. Yes. क्वार्टर 1 में नेगेटिव रिजल्ट आए, मान लो 0% ग्रोथ, जस्ट मैं यूं ही आपको कहता हूं, राइट। Yes, sir. और Yes. युद्ध भी खत्म हो गया, तो क्या? तो 0% की जगह सर 5% ले लेंगे, क्या करेंगे? ऐसा ही करने का ना। देखो अभी युद्ध की वजह से आपने अपना एस्टिमेट डाउन किया, ऑल राइट। तो युद्ध बंद होने की वजह से आप एस्टिमेट अब भी तो करोगे, बराबर है। ये Yes. सब करने का, ये करोगे धीमे धीमे एस्टिमेट सुधरेगा, बराबर है सर। Yes, sir. Yes. ओके, आपके ये नतीजों के हिसाब से कंपनी का फेयर वैल्यू 2500 रुपया आता है, करेक्ट। अभी प्राइस क्या चल रहा है इनका? प्राइस उसी पे है। 4, बराबर। मैं अभी कितनी उम्मीद करता हूं पता है इसके गिरने की? मेरे को उम्मीद है, गिन लेना आप शांति से, मैं ये सोचता हूं कि ये जितना इधर गिरा, 3500 मेरे हिसाब से आ रहा सर, ये सेकंड सी फॉल पे। ओके, ए, ये ए फॉल 5958, ओके, 4180 डाउन हुआ सर फर्स्ट फॉल का। जितना यहाँ गिरा उतना Yes, sir. टारगेट गिन लेने का इधर से इधर तक का, हाँ तो सर 3516 आ रहा है। बस। तो उतना तो उम्मीद करो, बराबर ना। Yes. वहां पे थोड़े ऐड कर लेने के, बराबर है। पहुंचेगा सर 3500 पहुंचेगा। अरे देखो फिर आप राइट, ठीक। पहुंचेगा पहुंचेगा, बराबर ना। ठीक है सर। और पहुंचेगा तो अच्छी बात है, हम और लेंगे इसको थोड़ा, बराबर, क्योंकि आखिर इसको जाना तो 10,000 है। अब जितना नीचे आएगा उतनी क्वांटिटी अपनी बढ़ जाएगी, बराबर। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो डिविडेंड आपको आने वाला है, ये लोग मेरे ख्याल से 40-50% रुपया डिविडेंड में बांट देते हैं। तो इस बार 50 रुपया अपने को डिविडेंड आने वाला है कि नहीं आने वाला है, 50% ये तो भी आएगा। तो क्लियर हो जाता है, यस राइट। तो मतलब अपने हमें कोई नुकसान नहीं है, ये भाव गिरने से कभी नुकसान नहीं होता है, ये तो एक टेम्पररी नीचे आया है, हम वैसे भी कहाँ बेचने वाले इसको, ऑलराइट। यस। ओके, तो क्लियर हो गया ये पूरा। और यहाँ पे ओके, चलो बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, वंडरफुल। इनका सेगमेंट रेवेन्यू डाला आपने? सेगमेंट डाला है सर। ओके, देखो मैंने आपको बताया एक बार कि ट्रांसपोर्टेशन इनका मेजर टर्नओवर है ना। यस। जब ट्रांसपोर्टेशन, अब जब ऑटो इंडस्ट्री अफेक्टेड है तब इनके धंधे भी डाउन हुए थे। देखो अभी आपका डेटा भी यही कहता है कि 50% टर्नओवर इनको कौन दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन, राइट। Yes. तो फिर वो इफेक्ट करेगा इनको, बराबर Yes, ना। बिल्कुल करेगा। ऐसे आप देखोगे ना तो हमेशा प्रिपेयर रहो, कभी कोई चिंता नहीं होगी कोई भी शेयर, राइट। यस। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। और आपका एस्टिमेट बहुत अच्छा रहा मेरे ख्याल से। और एक यहाँ पे एस्टिमेट किसी ने किया हुआ है, बजाज फाइनेंस, आशुतोष भाई। क्या आशुतोष जी? हाँ जी, चलो नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने भी नहीं देखा है रिजल्ट, मेरा भी देखना अच्छा, बाकी है अभी बजाज फाइनेंस का। ठीक है। मैंने मेरी डायरी में कल का प्लानिंग लिखा हुआ है, कल मैं देखूंगा बजाज। हाँ जी। पर चलो आपसे थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी, पता चल जाएगा अंदाजे से कैसा रहा रिजल्ट। अच्छा पहले मेरे को बताओ, आपको उम्मीद क्या थी आशुतोष जी? पहले क्या उम्मीद थी आपको? सर ये लिखा हुआ मैंने। ये वाला? अच्छा, 16% और 50%, ये उम्मीद थी? हाँ जी सर। ओके, और आया क्या? सर एक्चुअली हाँ? मैं ये मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुझे ना दिख नहीं रहा अच्छी तरह से। ओके, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लेकिन रिजल्ट लिखे नहीं है, मतलब लेटेस्ट रिजल्ट आया वो लिखे आपने? नहीं सर, इधर लिखे हुए हैं ना 163। अच्छा। इधर नहीं, इधर सर, इधर दूसरी तरफ लिखी है। देखने दो एक मिनट। हाँ जी, ये सर अच्छा, लिखे हुए एक तो आपने इधर लिखे हुए है ना। हाँ जी। हाँ जी। ओके, तो सेल्स 31% बढ़ के आया और हाँ जी प्रॉफिट नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं है। करंट किधर लिखा है आपने? हाँ जी, ये सर ऊपर है। हाँ जी, ये 2023 का सर जो लिखा हुआ है, एस्टिमेट है ना, उसके ऊपर लिखा होगा। अच्छा, ये वाला है, ये ऊपर सर, ऊपर ये 20% लिखा हुआ है ना, 20% यहाँ पे। सर ये तो एस्टिमेट है ना। अच्छा, पर आप मतलब गिनती किधर लिखी? नीचे सब नीचे लिखा है, ये 2022 में ये है ना जो मैंने ये रहा, ये हाँ जी। 2022 हाँ जी। के हाँ जी। डेटा हाँ है। जी। हाँ जी। हाँ जी सर, यही लिखा है। हाँ, पर ग्रोथ कहाँ लिखा है ऐसा कह रहा हूँ? सर ग्रोथ इधर लिखा है
साइड में ना। अच्छा, ये जो है 20% और 50%, ये ग्रोथ लिखा है आपने। ये तो चार्ट होगा, उसमें लिखा होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार अभी मैं ही देख लेता हूँ इधर क्या आया इनका ग्रोथ। कितना टाइम लगता है, बराबर ना। ओके, 18% से धंधे बढ़े, 59% से प्रॉफिट बढ़े, करेक्ट, डन। 18% और 59%। हाँ जी सर, और मैंने आपकी 20 और 50 20 और एस्टिमेट 50 लगाया। आपने एस्टिमेट लिया हुआ था। हाँ जी। ओके, अब देखो आप, हर जगह पे हेडलाइन आ रही थी कि बजाज फाइनेंस के प्रॉफिट 50% से बढ़े हैं, हाँ जबरदस्त जी। चलेगा। अब ये हाँ जी। 50% से प्रॉफिट बढ़ के आएंगे, वो कोई नई बात थी आपके लिए? नहीं सर, ये तो एस्टिमेट था। एस्टिमेटेड था, तो उससे कहा अपने को ढोल बजाने की जरूरत थी। हाँ और जी। जितनों को बोलो, अरे बजाज फाइनेंस का रिजल्ट देखा क्या, 50% प्रॉफिट, अरे वो तो हमारे आशुतोष भाई ने 2 महीने पहले से लिख के रखा हुआ है। तो बड़े निवेशक आप सोचो, उनको कोई ऐसी खुशी नहीं होगी 50% से, हाँ जी। राइट? एज हाँ पर जी। एस्टिमेट रिजल्ट है, बाजार गिरा हुआ है, वो भी गिरेगा, पर ऐसा हाँ जी। थोड़ी ना होगा कि वो जबरदस्त चलेगा, राइट? हाँ जी। इसलिए हम कहेंगे जो सोचे वैसे रिजल्ट आए, नॉट आउट परफॉर्मेंस, नॉट हाँ जी। अंडर परफॉर्मेंस, बराबर है। हाँ जी। अब जस्ट अ मिनट, आपने डेटा सब सेल्स प्रॉफिट का किधर डाला हुआ है, एन्युअल का? जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे आपने एक्सपेंस और वो सब नहीं डाला आशुतोष भाई? सर डाला हुआ है। इधर नहीं है, कोई और जगह पर डाला हुआ है एक्सपेंस? सर ये डाला हुआ है एम्प्लॉय कॉस्ट और अच्छा, ये तो ये फाइनेंस मेजर कॉस्ट। कॉस्ट है, मतलब ये टोटल हाँ जी। एक्सपेंस। हाँ जी। चलो, हाँ जी। ये लेटेस्ट ही है ना? हाँ जी, लेटेस्ट है। ओके, राइट। मेरे को टोटल जानना है कि खर्चे कितने बढ़े। खर्चे खाली 60% से बढ़े? हाँ जी सर। ओके, तो अच्छी बात है 60% से, क्योंकि धंधे तो इनके बहुत अच्छे बढ़े, हाँ राइट? जी। 16% से खर्चे खाली 60% से, तो गुड। उसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा है, उनका जो मेन खर्चा फाइनेंस का है, वो खाली 4% से बढ़ा है, मतलब हाँ लोन जी। इन लोगों को सस्ती मिल रही है, हाँ राइट? जी। ये 40% से बढ़े, फीस और कमीशन। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेजर कॉस्ट सब प्रॉपर ही है, राइट? तो यहाँ पे 20%, 50%। अब आप क्या उम्मीद रखोगे 2023 में? सर ये लिखी हुई है मैंने, इधर ये जो बोल्ड अक्षरों में। हाँ जी। 20 और 40, 37,958। राइट? अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट? 20% से धंधे बढ़ेंगे, हाँ 40% जी। से प्रॉफिट बढ़ेंगे, ये आपकी एस्टिमेट। डन सर? हाँ जी सर। ओके, 20% के हिसाब से आपका 2023 में 38,000 करोड़ का टर्नओवर, 9839 करोड़ का प्रॉफिट, और हाँ जी। ईपीएस कितना आएगा? 163 रुपीज, जो हाँ अभी जी। 117 रुपये है, हाँ राइट? जी। हाँ जी। ओके, 163 रुपीज का आपका ईपीएस, जस्ट लेट मी चेक। ओके, डन। तो इसके हिसाब से 2022, ओके, आपका फेयर वैल्यू 9100 आता है। हाँ जी सर। ओके, 56, ये तीनों का आपका एवरेज। ओके, चलो कोई बात नहीं, कल मैं भी इसके रिजल्ट अपडेट कर दूंगा, ठीक राइट? है सर। हाँ जी लेकिन ये अगर इनका भाव अभी 7300 है और नहीं सर, 70, आज हाँ सर बोलो कम बोलो। हो गया काफी। अच्छा, ये आपने फॉर्मूला नहीं हाँ। डाली? नहीं सर, फॉर्मूला नहीं डाली हुई इसमें। अच्छा, एक ही मिनट। हाँ जी, आज सर 6% गिरा है ये। एक मिनट, ये फॉर्मूला में तो कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ जी सर, आ नहीं रहा था। यहाँ पे BAJAJFIN, ओके, हम इधर से फिर देख लेते हैं बजाज फाइनेंस।
बजाज फाइनेंस, ओके, का प्राइस है 6714। 6714। देखो आशुतोष भाई, आप 6700 रुपीज इन्वेस्ट करोगे और आपको मिलेगा कितना? कितना लिखा है आपने? सर ये जो यील्ड लिखी है, नहीं, फॉरवर्ड ईपीएस 111 लिखा है, हाँ जी, बराबर। अभी 111 नहीं लिखने का, क्योंकि अभी आपके लिए फॉरवर्ड ईपीएस क्या हो गया? 167। करेक्ट सर, वेरी गुड। ये साल जो आपको उम्मीद है वो 163, राइट? हाँ जी, तो इसके हिसाब से मेरा यील्ड अंदाजे से कितना बन रहा है? मेरे को 2.4 बराबर है, ओके। ये 3% की यील्ड पे आता है तो बहुत अच्छा बात, राइट? हम क्या कर सकते हैं इसको? देखो सेम स्टोरी, अभी हमने एलटीटीएस भी ऐसा ही देखा ना, राइट? देखो क्या उम्मीद रखने की, ये गिरा, गिन लो कितना गिरा एग्जैक्ट, ये रिकवर हुआ, सेम इधर गिरने की उम्मीद रखो, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं बजाज फाइनेंस को? सॉरी हाँ, ये तो एलटीटीएस है। इधर गया बजाज फाइनेंस, हाँ इधर है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं क्लियर। देखो बजाज फाइनेंस का बिहेवियर क्या है, जहां पे ओके ये था इसका कोविड पीरियड, और यहाँ पे मैंने ऑल्टेज कर दिया, नहीं? हाँ जी, बढ़िया रिकवरी इसने की। रिकवरी के बाद यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है इनकी। लेट मी इंसर्ट वॉल्यूम ऑल्सो। एक बुलिश कैंडल बनी है, बुलिश एंगल्फिंग नहीं, बराबर? क्योंकि ये जो बेरिश एंगल्फिंग है ये बहुत बड़ी है, हाँ जी, इससे बड़ी कोई और कैंडल नहीं है, बराबर? तो ये बुलिश है पर बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। अभी ये पिछले 1 2 3 4 5 6 महीने से ये करेक्शन में है, और पिछले महीने ये क्या बना था? हैमर, नीचे से बढ़िया बाइंग आया, बराबर की नहीं? अब ये महीना अगर ये भले करेक्ट हो रहा है पर कोई चिंता की बात नहीं, राइट? हम क्या उम्मीद रखेंगे यहाँ पे? ये अभी करेक्शन में है, होने दो। ये पूरी रेंज को, कौन सी रेंज समझनी थी पता है? ये पूरी रेंज अपने लिए है बाइंग रेंज, राइट? क्योंकि ये रेंज में ये आराम करने के बाद जो चलेगा, हम इसको आने वाले समय में ऐसी रैली, ये पूरा आराम मोड खत्म होने के बाद रैली आएगी, इधर देखेंगे, बराबर है? देखो हर एक कंपनी में ऐसा नहीं करने का, पर रिटेल में, फाइनेंस में सबसे बढ़िया कंपनी कौन है? तो बजाज फाइनेंस। इन हर एक जो बुरी कंपनियां होती है उसमें ऐसा नहीं होता है, पर जो टॉप लेवल की कंपनियां है उसमें आप रैली की उम्मीद कर सकते हो। डन सर? तो अभी क्या करेंगे हम लोग बजाज फाइनेंस में, बताओ? बाय करेंगे, बाय करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, हर महीना थोड़ा 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 करके लेते जाओ। देखो ऐसा इसने जब जब मौका दिया उसके बाद एकदम बराबर रैली आई हुई है यहाँ। तो ऐसे मौके छोड़ने के नहीं, राइट? देखो ये 2008 वाला मौका है सर। आज जो 6-7% डाउन क्यों हुआ? रिजल्ट तो अच्छा है। 7% डाउन तो नॉर्मल है ना सर? नहीं, एक ही दिन में आज ही रिजल्ट भी अच्छा है। रिजल्ट अच्छा नहीं है सर, रिजल्ट इन लाइन है, मतलब जैसा उम्मीद किया वैसा है, ना अच्छा है ना बुरा है, राइट? 50% तो हम, ये 50% वाली कहानी तो हम 3 महीने से सुन रहे हैं सर। ये रिटेल इन्वेस्टर को बाहर निकालने के लिए सर ये डाउन करते हैं। तो बाजार गिरा हुआ है तो टूटा है। बजाज फाइनेंस के केस में 50% प्रॉफिट यानी ये नई बात नहीं थी, राइट? ये तो पहले से यही कहानी चलती आ रही है, राइट? तो जैसे बाजार रिकवर होगा, बाजार के साथ बजाज फाइनेंस भी चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर? ओके, डन एकदम। तो बढ़िया, आपने रिजल्ट डाले और उम्मीद रखेंगे जैसे आपने यहाँ पे फिगर डाली है वैसे ही ये शेयर चले, राइट? ठीक है सर, ओके सर।
अभी हमने देखो लास्ट 2 वीक चार्ट बेसिक प्रकार से देखे, अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं सीखा है, खाली ये अलग अलग कैंडल के नाम सीखे, इनकी पैटर्न कैसे बनती जा रही है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपका बेस बन चुका है चार्ट का, अब हम नेक्स्ट वीक से बिल्डिंग खड़ी करने का प्रयास करेंगे और इन चार्ट में ऐसा कुछ करेंगे कि ये पहले महीने जो टूटा था आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि कितना टूटना है, इसका टारगेट क्या बनेगा। जब ये चलेगा तो इसके टारगेट कितने बनेंगे, कब हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट। देखो मैं मेरा चार्ट बताता हूं, मैंने यार सेव करके रखे हुए। अभी हमने जो भी कंपनियां देखी अरे ओके, देखो ये HDFC का, तो ये अपना पुराना प्लानिंग है, नीचे लेने का, ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, राइट। अभी हमने LTTS देखा ना, देखने दो क्या प्लान किया था हमने LTTS में, ओके, BSC और ये NSE, ओके, ये लाइन का की है, देखो ये आ गया, क्या प्लानिंग किया हुआ है। आफ्ताब जी ने देखा था ना इसका रिजल्ट? यस सर। ये तो मैंने रिजल्ट तो देखा नहीं है अभी, लेकिन ये लिखा हुआ है। यस सर, लिखा हुआ है। हम तैयार है, अपने पास शेयर है, IPO के पड़े हुए, ये टूटेगा खुशी खुशी इसको 3350 पे लेंगे, बराबर। इसके कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं क्या, वो भी देखने दो। टारगेट के लिए इसको थोड़ा नीचे उतारना पड़ेगा। कितना टारगेट है बोलो मेरे दिमाग में? 10,300। इसको बेचेंगे 10,300 से पहले में मेरा एक शेयर नहीं बेचूंगा। गेम द प्लान एंड देन प्ले एज पर प्लान। पहले पूरा गेम कर डालने का कि चलो मेरी क्या स्ट्रेटेजी है, राइट, और फिर स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो आप। क्लियर है? देखो यहाँ पे ये कुछ बहुत पुराना सब डेटा यहाँ पे शायद लिखा हुआ है, लेट मी चेक। ओके, हो गया ये, राइट। अब इसी प्रकार से अभी हमने दूसरा कंपनी देखा ना, बजाज फाइनेंस, देखने दो तो क्या प्लानिंग था उसमें मेरा। अभी रिजल्ट में इसके कल देखने वाला हूं, पर मैंने लास्ट टाइम जो रिजल्ट इनके मैंने देखे थे उसके हिसाब से हाँ थोड़ा डिस्टर्बन्स आ रहा है संदीप भाई, कसं काय डिस्टर्बन्स आतोय, मैंने म्यूट कर दिया है आपको। ओके चलो, देखो ये क्या अपना प्लानिंग था बोलो बजाज फाइनेंस में। 6500 से 5000 के बीच चिंता नहीं, ऐड करेंगे। तो पिछले महीने ये कहाँ आया कि नहीं आपके लपेट में? ये देखो ये इन्वर्टेड हैमर आपकी रेंज में बनी, तो अपने को क्या करना था पिछले महीने, ऐड करना था कि नहीं? कंप्लीट आपके रेंज में आया। अब अगर हम हमारी रेंज में इसको इकट्ठा करेंगे, हम उम्मीद क्या करेंगे, राइट। तो देखो उम्मीद क्या होगी अपनी, देखने दो, उम्मीद डाली है कि नहीं डाली मैंने। क्या है सर अपना गोल, पहला टारगेट किधर अपन बुक करेंगे? 9600। अब ये सब टारगेट कैसे करने के, कैसे बाइंग लेवल बनाने के, ये हम नेक्स्ट सीखेंगे, राइट। ये सब चीज लेकिन किसके साथ जुड़ी हुई है कि पता है? इधर आपके रिजल्ट के साथ। रिजल्ट बढ़िया आएंगे ये टारगेट की ओर चलेगा, रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आएंगे, क्यों? कंपनी की वजह से नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी, तो ये बाइंग लेवल की ओर चलेगा। अगर बाइंग लेवल की ओर आता है मेरे को खुशी हो, मैं इसको इकट्ठा करूंगा। टारगेट की ओर जाता है, मैं इसमें से 5% प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर आपने 100 लिए हुए 5 दे दो, गिफ्ट हो जाएगी अपने को, बराबर की नहीं? दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट बुकिंग, राइट। तो ये अपनी पूरी सिंपल एंड क्लियर स्ट्रेटेजी। मैं आपको और एक चीज यहाँ पे बताता हूँ। अभी हमने ये रिलायंस, अगर आप लोगों को ध्यान हो, ये कौन सा है? NSE, BSE में देखने दो। अभी रिलायंस के नतीजे आए नहीं, लेकिन इसने गेम एक हमने जो उम्मीद की थी वो पहले से करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या सोचा था बोलो हमने? 2800 टारगेट। जब इधर लिया, देखो ये तेजी हुई और लोगों को लगता है अब ये नहीं गिरेगा, ये गिर के एग्जैक्ट आपके बाइंग लेवल पे आया था। ये 1800 हमने कैसे बनाया, राइट?
पर 1800 पे ले लिया, चलो अब मैं क्या करूं। अब लोगों को बहुत डर लगता है मेरे लेने के बाद गिर गया तो वो 100 रुपया बढ़ता है कि नहीं और लोग बेचना चालू कर देते। ऐसा नहीं करने का, प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आपको पता ही है आपकी कंपनियां कितना टर्नओवर बढ़ाने वाली है। 2800 पे हमने प्लान किया था, वी विल बुक 5% प्रॉफिट। कितना? 5%। 5%। तो हमने जो हमारा जो फंड है इंडिया फ्रंट रनर फंड, हमने रिलायंस में से 5% प्रॉफिट बुक इधर किया। अब भले अच्छी खबर आए कि बुरी खबर आए, कोई लेना देना नहीं। अगर गिरता है खुशी की बात है, जो 5% बेचा है नीचे और सस्ता, अपन वही पैसे से ले पाएंगे। अगर चलता है तो भी खुशी की बात है, अपने पास 95% तो माल पड़ा हुआ है, चलने दो। तो बाजार टूटे तो भी खुशी, बाजार चले तो भी खुशी। तो अपना तो यहाँ पे वो दुखी दुखी चेहरा लेके घूमने का कोई सवाल ही नहीं है ना। नहीं तो ज्यादातर लोग तो इतने, बाजार गिरा नहीं कि वो एकदम हो घर आके भी सब पूरा दिन गुस्से में रहेंगे, यार बात मत कर, आज बाजार गिरा है, बहुत पड़ी है। तो क्या यार, स्ट्रेटेजी में ही होना चाहिए, फॉल और रैली, बराबर है। चलो तो नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हो जाओ, अपन अगले हफ्ते कुछ और चीजें इसकी जानेंगे और 3-4 हफ्ते अभी हम ये चार्ट्स को पूरा एकदम पक्का करने वाले हैं। राइट फ्रेंड्स, रिजल्ट अपडेट करते जाओ, बराबर ना। अपन हर वीक इसी प्रकार से रिजल्ट को भी देखेंगे ताकि आप रिलेट करते जाओ। ओके, चलो तो थैंक यू सो मच एंड विदाई ले अपन। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। सर एक सुप्रीम इंडस्ट्री है सर। हाँ बोलो बोलो, क्या? सर एक सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट एक बार जरा चेक कर लीजिएगा सर। सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट, एक मिनट। सुप्रीम इंडस्ट्री, ओके बताओ सर। इसमें सर ये जो गिर रहा है सर चार्ट में, हाँ डाउन आ रहा है नीचे, तो इसमें फेस 1 के बाद फेस सी, ए के साथ ए के बाद बी के बाद सी जो आता है, तो ए के इज इक्वल टू सी आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर अब अप होके फिर डाउन हुआ तो इक्वल टू ई आएगा सर। नहीं नहीं, वो अभी मत पूछो, अभी मैंने सिखाया नहीं है तो आप कहाँ से बोलोगे वो। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ सिखाया है? नहीं सर सिखाए नहीं, लेकिन पहला हम वही आइडिया लगा रहे थे ऐसा नहीं हो। नहीं नहीं, अभी पक्का सीखेंगे ना। देखो वैसे कोई भी किताब की अगर खाली 2-3 पत्ते पढ़े होते हैं ना तो हम गलत अंदाजा लगाते हैं। राइट, अभी ये सीखेंगे ना, थोड़ा पेशेंस रखो, बराबर। लेकिन गिर रहा है चिंता मत करो, ये अपने बाइंग जोन में आ रहा है। राइट, ये अपना 2065 से 1700 1670 बाइंग रेंज है। यस ये 3700 अपना टारगेट है। राइट, तो अपन लेंगे इधर, बेचेंगे इधर, ये क्लियर प्लानिंग है एकदम। मैं उम्मीद करूंगा ये जितना समय ये शेयर इस रेंज में रहे उतना मेरे लिए फायदे की बात है, क्योंकि हर महीने पैसे की कमाई होगी, थोड़ा और खरीदेंगे, थोड़े माल इकट्ठा होने के बाद तू चल, तो यहाँ पे 3800 पे कुछ मजा आएगी। ये सीधा चलेगा क्या आएगा मजा, राइट। पर कैसे किया है वो अभी अपन बाद में देखेंगे, बराबर है। यस सर, ठीक है सर, ओके ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, जय हिंद। गुड नाइट।